पेटिशन डालेंगे कि इस्लाम को बैन किया जाए ग्लोबली। पहले तो फेक मैरिजेस हुआ करता था। देयर इज अ काइंड ऑफ विलेज फेयर विच गोज ऑन इन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बॉर्डर स्टेट है विथ बांग्लादेश विच इज एन इस्लामिक कंट्री, and there is invariably a Rahul or a Rajiv or a Raju coming over following them. There is a place called Gutia Sharif which is at the southernmost tip of Calcutta. It's in the suburban area. गुटिया शरीफ से ये मैक्सिमम जाता है पार्क सर्कस बोल के कोलकाता का एक मुस्लिम एरिया का स्टेशन है, उधर सब लोग पहुंचता है, ऑल द ब्रोकर्स। आप सभी को हमारा श्रद्धा, अभिनंदन और बधाई कि ये सेंसिटिव टॉपिक को रखने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ साइलेंट बैटल विदाउट गन पावर। और ये बिना कोई खर्चे से, लव जिहाद ऐसे हैं कि बिना कोई खर्चा, बिना कोई ढाल तलवार से हमारा जो एथनिक क्लेंजिंग जो बोलता है ये हो रहा है। हमारा देश में नहीं, पूरा महादेश में, पूरा एशिया में, पूरा यूरोप में। And it is the greatest menace that is threatening the world today. संयुक्त राष्ट्र ने जो 24 अक्टूबर 1945 में प्रतिष्ठा हुआ, 110 बार रिजॉल्व किया है, मोर देन 110 टाइम्स, कि अगर हमारा पृथ्वी अभी किसी से टेरराइज्ड है, किसी से संकट में जिंदगी जी रहा है हमारा ग्लोबल कम्युनिटी, तो वो है इस्लामिक टेररिज्म। और ये इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट में हमारा और एक संयुक्त राष्ट्र का संगठन है जो सलाहकार हो के काम करते हैं। हम लोग अगला 6 महीना के अंदर पेटिशन डालेंगे कि इस्लाम को बैन किया जाए ग्लोबली। पेटिशन इज रेडी और पेटिशनर्स भी धीरे धीरे हम लोग हर एक देशों से एक एक करके पेटिशनर को देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस्लाम को बैन कराने के लिए जो साहस और जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कम से कम महादेश, एशिया महादेश में कम है, और यूरोप में और अमेरिका में दे आर टाइड अप विथ कमर्शियल इंटरेस्ट। सो पेटिशनर को सपोर्ट मिलना नामुमकिन है प्रैक्टिकली। In spite of that, we've had brave hearts coming over. Now, love jihad, I'll converge my point to love jihad. Love jihad कैसे होता है हमारा देश में, क्योंकि लव जिहाद में काम करने का हमारा मौका मिला जब हम पश्चिम बंगाल सरकार का सलाहकार का रूप से सोशल वेलफेयर मंत्रालय ने नियुक्त किया। उसी टाइम विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, रेड लाइट जोन्स और पूरा फ्लैश ट्रेड का रूट का पूरा जानकारी मेरे को मिला, एंड वी वर्कड ऑन दैट फॉर 7 years। पहले तो फेक मैरिजेस हुआ करता था। देयर इज अ काइंड ऑफ विलेज फेयर विच गोज ऑन इन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बॉर्डर स्टेट है विथ बांग्लादेश विच इज एन इस्लामिक कंट्री। नाउ ड्यूरिंग द वॉर व्हेन इट्स needed help from Bharat, it did get Bharat's help, but then they betrayed Bharat by declaring itself as Islamic Bangladesh. So lot of infiltration happens, और ये विलेज में फेयर होता है, हमारा पूरा देश में ही फेयर होता है। वी आर लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी जब विलेज फेयर होता है कोई भगवान को सामने रखते हुए, तो इट्स अ वेरी बिग मेला होता है, वेरी बिग। और उसमें लड़कियां जो हैं वो अपने आप को एग्जिबिट करते हैं कितना सुंदरी है, और कितना सहेलियों के साथ इन ग्रुप्स दे गो, एंड देयर इज इनवेरिएबली अ राहुल और अ राजीव और अ राजू कमिंग ओवर फॉलोइंग देम। जिस घर में सबसे ज्यादा लड़कियां का संख्या ज्यादा है और मॉडरेटली इकोनॉमिकली दे आर नॉट सो वेल ऑफ, राजू, राहुल, रोहित ये अप्रोच करता है कि हम आपका लड़की को देखा, सो एंड सो को देखा, एंड इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच।
हम देखा, पसंद हुआ, तो माँ बाप बोलते हैं कि वो तो बच्ची है और उनका शादी देने का क्षमता अभी हमारा नहीं है, तो तुरंत ये उत्तर होता कि आपका जो बच्ची है हमारा लिए लक्ष्मी है, तो हम आपको खर्चा वर्चा सब दे देंगे, तुरंत शादी करना है क्योंकि हमको अभी जॉब मिल गया। शादी हो जाता है, 1-2 महीना रुकता है उस गांव का आसपास में पड़ोसी बन के, उसके बाद राहुल राजू दामाद जो है वो कहीं पे लड़की लेके चला जाता है और उसके बाद सालों साल माँ बाप माथा फोड़ता है लेकिन लड़की वापस नहीं मिलता। देयर इज नो कम्युनिकेशन। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रूट दे फॉलो? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गुटिया शरीफ विच इज एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ कैलकाटा। इट्स इन द सबर्बन एरिया। गुटिया शरीफ से ये मैक्सिमम जाता है पार्क सर्कस बोल के कोलकाता का एक मुस्लिम एरिया का स्टेशन है, उधर सब लोग पहुंचता है, ऑल द ब्रोकर्स। आई विल नाउ कॉल राहुल, रोहित and Raju. They are not Hindu boys, they are all Hassans, Hussains और Ahmeds and Mohammeds। और हमारा बंगाल में वोटर आइडेंटिटी कार्ड, तब तो आधार कार्ड नहीं हुआ करता था, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, रिश्वत दे के, नाम बदल के, एफिडेविट भी करके उन लोग सब करता है, क्योंकि उनका धर्म में जो धर्म इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इस्लाम इज नॉट अ धर्म, इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी। इट वांट्स टू स्प्रेड इट्स डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड, बिकॉज जब अरब में फ्यूल जब खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम जब खत्म हो जाएगा, मक्का मदीना का टूरिज्म के ऊपर उनका अर्थनीति चलेगा, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मुसलमान चाहिए। And forcing that they want to convert the entire world into Islam, into Musliman, so that they do not have, ये जो आयश आराम सुल्तान लोग अभी कर रहा है ये बरकरार रहे, इसीलिए इतना कन्वर्जन और इतना लाभ जिहाद, इतना जिहाद, इतना टेरर। So based on अर्थनीति, they want to do all this. Neither they have an Allah, there is no God, they don't believe in any God. हम एक अफगान कबली वाला, जो हमारा कबली वाला कॉलोनी है कोलकाता में, हमने पूछा कि आप लोगों को ब्याज लेना जायज तो नहीं है? वो तो हराम है। बोले नहीं, जीने के लिए सब कुछ कर सकता। उन लोग सिगरेट भी लेते हैं, सूरा भी लेते हैं, तो ये मुसलमान बोल के कोई मुसलमान नहीं है दुनिया में। इट इज अ कंप्लीटली अ वर्ड यूज फॉर opportunists, rogues, rascals and scoundrels. So ये मुसलमान को हमको ना तो कोई, we need to be afraid of, and neither do they deserve any an iota of mercy from us. ये जो राहुल राजू whatever पार्क सर्कस बोल के ये स्टेशन से पटना फ्लैश मार्केट में ले आता, उधर से अकॉर्डिंग टू द figure of the girl, either she is sold in Mumbai red light area, नहीं तो कोलकाता का रेड लाइट एरिया, सोनागाछी रेड लाइट एरिया where I happen to work for 7 years, and नहीं तो ये चला जाता है वेस्ट एशिया में सुल्तानों का हरेम में, and they are lost forever, और नहीं तो they are further migrated, they are sent off to all the European, East European and in Canada as sex slaves. This is a fate of Bengali girls, Bengali rural girls from West Bengal. और इसका पूरा रिश्वत, ये जो पैसा जो ट्रांजैक्शन होता, this is the oldest, I am told, flesh trade is the oldest trade where all politicians are involved. That's why they don't want any kind of ratification in the governance. एंड इसका रिश्वत टॉप से टॉप पॉलिटिशियंस से लेके, पॉलिटिकल पार्टी से लेके, वर्ल्ड लीडर्स को लेके सब जगह में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो फ्लैश ट्रेड इज समथिंग, ट्रैफिकिंग इज समथिंग दैट वी हैव टू फर्स्ट डील विथ। फर्स्ट हम लोग ये इस्लाम धर्म सुनते सुनते हम लोगों का तंग आ गया। ये कोई धर्म नहीं है, धर्म वो है जिसमें यू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद द क्रिएटर।
जो आपको सिखाता है सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, आप कौन है, व्हाई यू आर बोर्न, द पर्पस ऑफ लाइफ। मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, एक ही पर्पस ऑफ लाइफ है, खाओ लूटो मारो और राज करो। सो दिस इज नॉट, दिस इज पॉलिटिकल पार्टी। सो ये पॉलिटिकल पार्टी को उखाड़ के फेंक देने के लिए वी नीड टू हैव द वॉइस, एंड इंटरनेशनली ग्लोबली वी आर गोइंग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस. I know the present situation of the United Nations is very, very abortive, but still we have to keep an anchor, keep a hand there. So we are going to petition, and it's going to create a tremor because it is going to involve more than one country representation. And इसके अलावा जो है grassroots level में we need to have a system of education which will bring pride in the hearts and mind of our children. We are promoting Gurukul system of education, and we are also pressurizing the government to bring about Gurukul boards to regularize our education system. क्योंकि जब तक हमारा अपना संस्कृति के ऊपर गर्व नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं जागेगा, तब तक हम लोग विक्टिम्स होते जाएगा. बंगाल में ये जो मिनास है, it has now spread to Bihar, it has spread to Orissa, it has spread to Jharkhand, and it has also spread to Uttar Pradesh and rest of the country, because Mughalistan is a complete map that they have projected to connect Pakistan with Islamic Bangladesh, which traverses over entire North India. So they are going to go ahead with their program. And that is why on 30th December 2022 में we established a parallel system of judiciary and a system of governance, which we will propound fully and totally by this year's 30th December. We established the Azad Hind Sarkar Committee, because we are fed up with the system, present system, which is not taking cognizance to the real cause of our sufferings. Anything which happens, any conflict, women are the soft targets. Immediately women become the soft targets. They are womb snatching. ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है. एथनिक क्लींजिंग पहले तो आपको मार डाल रहा है. बांग्लादेश से हिंदुओं को, पाकिस्तान से हिंदुओं को मार के भगा रहा है. They are getting our land, they have snatched our land, और हमारा पॉपुलेशन उधर से मिनिमाइज कर रहा है. उसके बाद क्या कर रहे हैं उन लोग? They are womb snatching, मतलब they are going for multi-level ethnic cleansing, and this cannot be allowed. There is a global committee called the Committee for Indigenous People. आदिवासियों का अधिकार का विषय में ये कमिटी देखभाल करता है. कोई भी हमारा एडवोकेट से लेके हमारा जुडिशियरी सिस्टम जो है, दे आर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस इंडिजिनस पीपल का जो ये स्कोप दिया है अंतरराष्ट्रीय लीगल सिस्टम, उसका स्कोप लेते हुए वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवर एथनिक कल्चर एंड आवर एथनिक पॉपुलेशन, एंड दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ as an immediate step. I'm not going to any more complain against the system, because we have to structure our own system, and for that we are undergoing a preparatory process, and hopefully by 30th December 2023 we'll be able to give you an alternative system on which all Hindus, all Sanatanis can fall back on. And whatever Dr. Abraham has said regarding first kill your enemy if they try to attack you on your identity. The greatest see, आजादी का लड़ाई हमारा जो देश ने लड़े, इसीलिए नहीं रोटी कपड़ा मकान. This is a kind of sweet poison जो हम लोग ले रहे हैं. इसीलिए लड़ाई लड़े हम लोग कि हमारा पहचान वापस आए, और हमारा पहचान सनातनी है. जब तक ये सनातनी पहचान हमारा वापस नहीं आ रहा है, तब तक हमारा आजादी भी अधूरा है. We have not attained our liberty. We have got freedom, we have got independence, but we have not achieved liberty. And this is where we are now fighting.
and knowing the flesh root very well, knowing ki sub politicians, they are part and parcel of this particular cut money. What goes on by selling one single girl? Can you imagine a poor girl? She becomes the source of earning for rich politicians, rich system, and her parents as well. So this needs to be cut off by a system which will counter, and that can be countered through awareness, through education system as a long-term process, and of course through fighting, as Dr. Abraham has referred. Fighting is another way, and we need to have a system change. हमारा जुडिशरी को, हमारा लीगल सिस्टम एक अल्टरनेटिव खराब करना पड़ेगा. From where, if Muslims can have a Muslim law board and they are not indigenous people, इधर का आदिवासी कल्चर नहीं है, इधर का ओरिजिनल कल्चर नहीं है. हमारा अंतरराष्ट्रीय जो लीगल बैकअप के अनुसार हिंदू सनातनीज, वी आर ओरिजिनल पीपल ऑफ दिस भूखंड and we are entitled to have our own legal system. तो according to, in adherence to that, अंतरराष्ट्रीय जो स्कोप है उसको अध्ययन करते हुए we can have a parallel setup where all the Hindus can come and take shelter when they are in a problem or they face a problem.